गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको संयोजन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के अगले पड़ाव पर लाती हूँ, जहाँ सहयोग और सामंजस्य के पश्चात संतुलन और प्रभाविता का चित्र में क्या महत्व है, चित्र को किस प्रकार से संतुलन और प्रभाविता इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे उसे प्रभावित करते हैं, ये हम आज अध्ययन करने वाले हैं। संतुलन क्या होता है? संतुलन यानी बैलेंस चित्र के सभी तत्वों को यदि इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वे सभी तत्वों का भार चित्रभूमि पर एक समान हो, यह अवस्था संतुलन कहलाती है। यानी चित्र में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या जितने भी तत्व हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उन सभी तत्वों को एक समान इस प्रकार से चित्रभूमि पर यानी आधार तल पर व्यवस्थित करें कि वे सब बराबर बराबर दूरी पर या आगे पीछे इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएं कि वह चित्र भार संतुलित हो जाए, तो ऐसी अवस्था संतुलन कहलाती है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि चित्र में संतुलन एक आदर्श स्थिति है। यह गतिशीलता और स्थिरता का सूचक है। संतुलन असुरक्षा की भावना से भी बचाता है। जैसे भार की वस्तुएं जब समान दूरी पर स्थित हों या असमान भार की वस्तुएं केंद्र से दूर हों अथवा आगे पीछे हों, तो संतुलन की स्थिति बनती है। चित्रफलक में हमेशा एक तुला कार्य करती रहती है जो संतुलन की स्थिति को बनाती है। देखिए, वास्तव में संतुलन होता क्या है? जब भी हम आधार तल पर विभिन्न वस्तुओं को एक साथ रखते हैं, चित्रित करना प्रारंभ करते हैं, बनाते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि सभी वस्तुएं एक साथ एक ही जगह न होकर के संपूर्ण चित्र तल पर किसी न किसी रूप में फैल जाए, बिखर जाए और साथ में पूरे चित्र तल पर एक जैसा समान भार उसमें स्थापित हो जाए, तो वो स्थिति संतुलन की हो जाती है। यह आकार या रूप के बड़े और छोटे होने पर या दूर व पास होने पर भी किया जा सकता है। इसमें रेखा और रंग का विशेष योगदान होता है। यदि हम रेखाओं को आगे पीछे मोटा पतला, लहरदार, कोणीय बनाते हैं या फिर रंग को हल्का गहरा या रंग की विभिन्न तानों को बनाते हैं या विरोधी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी चित्र में संतुलन उत्पन्न होता है। और संतुलन का उद्देश्य वास्तव में क्या होता है कि जब हम चित्र बनाते हैं तो वह आकर्षक लगना चाहिए, सौंदर्यपूर्ण लगना चाहिए, अव्यवस्थित नहीं लगना चाहिए। और चित्र को व्यवस्थित करने के लिए ही संतुलन की आवश्यकता होती है। संतुलन के जो मुख्य अवयव हैं, यानी जिस आकृतियों को, जिन तत्वों को लेकर के हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले है रेखा। रेखा के द्वारा हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। चित्र में यदि रेखाएं आड़ी, तिरछी, मोटी, पतली, कोमल, लहरदार रहती हैं, तो हम आकार को, आकृति को संतुलित कर सकते हैं या चित्र तल को संतुलित कर सकते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करके संपूर्ण चित्र तल में संतुलन की स्थिति का लाई जा सकती है। इसी प्रकार आकृति संतुलन होता है यदि रूप यानी आकार या आकृतियाँ, अलग अलग तरह की आकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ एक साथ एक ही जगह रख दी जाएंगी, तो चित्र में जो भार होगा वो एक स्थान पर हो जाएगा। चित्र के भार से तात्पर्य होता है कि दृष्टि, देखने वाले की दृष्टि एक ही स्थान पर न जाकर के चित्र के पूरे एरिया को, पूरे स्थान को, पूरे अंतराल को या स्पेस को कवर करे,
तो वह संतुलन की स्थिति होती है। और आकृति संतुलन में विभिन्न आकारों को यदि छोटा, बड़ा, मोटा, पतला करके और पास और दूर रख के, केंद्र में और दूर रख करके बनाया जाता है, तो आकृतियों के द्वारा भी चित्र में संतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार वर्ण संतुलन होता है, यानी रंगों के द्वारा भी चित्र में संतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। यानी भार को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, जो वेट हम जैसे लाल रंग का कोई आकार है जो बहुत बड़ा है और उसे यदि हमने बिल्कुल ठीक सामने केंद्र पर रख दिया है, बना दिया है या रख दिया है और उसके आसपास की जो भी अन्य वस्तुएं हैं उन्हें भी हम यदि लाल वर्ण में ही बनाते जा रहे हैं, तो केवल एक ही स्थान पर यानी केंद्र में ही वर्ण से भार उत्पन्न हो जाएगा, अत्यधिक भार उत्पन्न हो जाएगा और चित्र देखने में सुंदर व आकर्षित नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम संतुलन करना चाहते हैं तो लाल रंग को, क्योंकि लाल रंग की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा नेत्रों को आकर्षित करता है, दृष्टि सबसे पहले उस पर पड़ती है और लाल रंग गर्म और तेज प्रभाव उत्पन्न भी करता है। इसलिए हमें लाल रंग का प्रयोग कम करना चाहिए या दूर की वस्तुओं में करना चाहिए, और यदि हम पास की वस्तुओं में भी करते हैं तो फिर हमें उसके विभिन्न तानों का, यानी बहुत सारे शेड्स हम लाल रंग के हल्के और गहरे बना सकते हैं और उसके द्वारा चित्र में संतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। तो इस प्रकार से वर्ण संतुलन हम चित्र में कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थान या अंतराल में विभिन्नता ला करके, अंतर ला करके भी हम संतुलन की स्थिति चित्र में कर सकते हैं। चित्रकार का उद्देश्य क्या होता है? चित्र को आकर्षित बनाना, उससे सुंदर बनाना और देखने वाला उस संपूर्ण चित्र को एक नज़र में संपूर्ण चित्र को देख ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर चित्रकार की या देखने दृष्टा की नज़र जाए और बाकी स्थान जो बाकी चीज़ें उसमें बनाई गई हैं, सहयोगी आकृतियाँ बनाई गई हैं, उनकी उपेक्षा कर दी जाए। तो स्थान के परिवर्तन से और अंतराल में विभाजन से भी संतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार आवृत्ति या दोहरान करके भी हम संतुलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे किसी एक ही आकृति को बार बार बनाकर, 2 या 3 बार बनाकर, अधिक बार बनाकर, या उसके किसी हिस्से को 2 बार 3 बार दोहरा करके हम संतुलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यदि हमको पेड़ बनाना है तो हम पेड़ बना करके पेड़ को आगे पीछे बनाते हुए एक रेखा में उसे बना दें, एक लाइन में उसे बना दें और अंतराल विभाजन करते जाएं और छोटा बड़ा पेड़ होता जाएगा और हल्का और गहरी तानों से उसको बना दिया जाएगा। तो आवृत्ति करके या दोहरान करके भी हम चित्रण में संतुलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह से परिप्रेक्ष्य संतुलन भी होता है। परिप्रेक्ष्य का संतुलन से मतलब है कि दृष्टि जिस स्थान पर सबसे पहले गिर रही है उस स्थान से हमारे बीच तक का जो कोण बनता है, जो एक एंगल बन जाता है, वह एंगल किस प्रकार से चित्रण में कार्य करता है और उस कार्य के आधार पर ही परिप्रेक्ष्य को संतुलित किया जा सकता है। और परिप्रेक्ष्य को संतुलित करके चित्र में एक अच्छा सा बैलेंस उत्पन्न करके बहुत ही उसे आकर्षक बनाने का कार्य किया जा सकता है। तो जब भी हम चित्र बनाएंगे, जब भी हम चित्रण कार्य करेंगे या किसी भी हम पेंटिंग को देखेंगे, तो ये उपयुक्त जो 6 और 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनके आधार पर हम यह जांचेंगे कि चित्र में कौन सी वस्तु, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी आकृति बार बार दोहराई गई है, किस स्थान पर रखी गई है, क्यों रखी गई है, और उसकी वजह से कई चित्रण में असंतुलन की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही है। यदि वह सभी अपने अपने स्थानों पर
उचित रूप से रखे हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि चित्र में भरपूर संयोजन, संतुलन स्थापित हो चुका है और आपस के सभी तत्व मिलकर के सहयोग और सामंजस्य और संतुलन के आधार पर एक अच्छा उपयुक्त चित्र बना पा रहे हैं। देखिए, चित्र में एक और इन 6 तत्वों के अतिरिक्त एक और ऐसा तत्व है जो कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिसे महसूस किया जाता है और कलाकार जिसे अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाता है, वह है मनोवैज्ञानिक संतुलन या भावात्मक संतुलन। इसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई विचार, कोई कल्पना, कोई भाव जिसे हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, चित्र में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारे मन में है और किसी भी माध्यम से हम उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके अंतर भी किसी न किसी प्रकार का संतुलन होना आवश्यक है। जो भावात्मक संतुलन होता है वह उस भाव को दर्शाता है जो चित्र के विषय से जुड़ा हुआ रहता है, जो कलाकार की कल्पना से, उसके विचारों से और उसकी अभिव्यक्ति से जुड़ा रहता है। तो जब भी हम भावात्मक संतुलन की बात करेंगे तो हम ऐसे भावों का, ऐसी इमोशंस का प्रयोग करते हैं जो कि चित्र में दिखाई देती है। यदि हम कोई स्टोरी दिखाना चाहते हैं, यदि कोई हम ग्रामीण दृश्य दिखाना चाहते हैं, यदि हम कोई आपातकाल दिखाना चाहते हैं, यदि हम कोरोना महामारी दिखाना चाहते हैं, चाहे जो भी हम दिखाना चाहते हैं, यदि उस भाव के साथ में, उस इमोशन के साथ में हमारे जो उपयुक्त 6 तत्व हैं, परिप्रेक्ष्य है, रूप है, वर्ण है, रेखा है, ये सभी मेल खा रही हैं, सहयोग कर रही हैं, सामंजस्य स्थापित कर रही हैं, तो ऐसा संतुलन भावात्मक संतुलन कहलाता है। और यही जो भावात्मक संतुलन, वह एक विशेष प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव चित्र में उत्पन्न कर देता है। साइकोलॉजिकली जब हम चित्र को देखते हैं और वह हमें अच्छा लगता है, तो हमें एक अजीब से एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छा भाव मन में उत्पन्न होता है, प्रसन्नता होती है। उस चित्र के आकर्षण को देखकर, उसके रंगों को देखकर, उसकी बनावट को देखकर हमें खुशी का एहसास होता है और हमारी आत्मा तृप्त होती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के द्वारा ही चित्र में जो संतुलन उत्पन्न होता है वह विशेष प्रकार का होता है और वास्तव में ये ही कलाकार का मुख्य लक्ष्य भी है। तो जब भी हम चित्र में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे या चित्रण करने का प्रयास करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि चित्र के सभी तत्व साथ में एक दूसरे का सहयोग करें, सामंजस्य करें और संतुलन स्थापित करें। और ये संतुलन ऐसा हो कि उससे एक विशेष प्रकार का मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाए, जो कि हमें संतुष्ट करता हो, हमारी आत्मा को संतुष्ट करता हो, कलाकार को बनाने का उद्देश्य पूर्ण करता हो। अब देखिए, संतुलन के 2 भेद हैं, एक समसंतुलन है और एक असम संतुलन है। वैसे तो संतुलन को पढ़ना, जानना, समझना और संतुलन को बनाना, चित्र में अप्लाई करना अपने आप में बहुत अधिक कुशलता का और अनुभव का और साधना का विषय है। यदि हम बार बार चित्र बनाते हैं तो ही हम समझ पाते हैं कि संतुलन क्या चीज़ होती है और चित्र में ये किस प्रकार से काम करती है। और वैसे तो हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो हम इसे विशेष रूप से देखते हैं, समझते हैं और सिखाते भी हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सारी चीज़ें थ्योरेटिकल कर रहे हैं, हमारे पास अभी प्रैक्टिकल करने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल हम नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो संतुलन की जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जिसके द्वारा आप अपने घर पर प्रयास करें और प्रयास करके समझने की कोशिश करें कि संतुलन क्या होता है और चित्र में किस प्रकार से काम करता है। तो समसंतुलन आकृति क्या होती है कि जब चित्र में एक से अधिक आकृतियों का भार शेष आधे के अनुरूप हो, यानी एक जैसी आकृति दूसरी आकृति के समान हो,
भार में समान हो या रूप में समान हो या आकार में समान हो तो समभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी यदि चित्र में एक साइड एक ग्लास रखा हुआ है तो उसी के जैसा दूसरा ग्लास यदि दूसरी साइड रख दिया जाता है तो वो समभार की स्थिति उत्पन्न करता है। एक जैसे भार वाली वस्तुएं यदि चित्र में उत्पन्न कर दी जाती हैं तो उसका सारा भार केंद्र में बराबर दूरी पर आ जाता है और यह स्थिति समभार की स्थिति कहलाती है। इक्वल बैलेंस जहाँ हो जाता है वो समभार की स्थिति कहलाती है। और इसी प्रकार असम संतुलन भी होता है जिसमें केंद्र से असमान दूरी पर रखा गया भार जब चित्र को संतुलित करता है, यानी जब डिस्टेंस को अलग अलग कर दिया जाता है तो असमान दूरी पर रखा गया भार जब चित्र को संतुलित करता है तो इसे असम संतुलन कहते हैं। चित्रभूमि पर किसी भी समायोजित तत्व का आकर्षण समरूप न होकर विशिष्ट ढंग से इसे यदि व्यवस्थित किया जाए तो संतुलन का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए, जब सम संतुलन हमने किया तो हमने एक जैसे समान भार वाली वस्तुओं को अलग अलग स्थान पर बराबर दूरी पर रख दिया, लेकिन यदि हम असमान भार वाली वस्तुओं को आगे पीछे रख करके और उससे चित्र में संतुलित करते हैं तो वो असम संतुलन कहलाता है। यानी किसी भी चित्रभूमि पर किसी भी समायोजित तत्व को आकर्षक रूप में उसे यदि विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाता है तो संतुलन की स्थिति, संतुलन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है।